अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। यदि संस्कृत रही होती मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते। संस्कृत के इनको घमंड है, बुखार है। अंग्रेज के कहे ना संस्कृत पढ़ा देना, मुगल के कहे ना पढ़ा देना शंकराचार्य। उनका सामने इस संस्कृत और फारसी सब चल गए चूड़ी भाड़ में। रामस्वरूप वर्मा ने भी कहा कि ठगवा भाषा है। मनुस्मृति को जलाकर महापाप क्यों कर दिया? पाप क्या किया? वो सही किए बाबा साहब अम्बेडकर। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, वो अंधा आदमी क्या जानने गया? बुद्ध के बाद कोई भारत की मिट्टी पैदा कोई महामानव किया है तो डॉक्टर अम्बेडकर किया। तो जो आदमी में कोई क्वालिटी नहीं होता है वो डंका बजाता है क्वालिटी का। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी, इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी। लेकिन उनका कहना है मनुस्मृति में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक राष्ट्र विरोधी नहीं। मनुस्मृति में था कि छोट जात विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग ऊंच आसन पर बैठते हैं तो चुतर काट के राज से बाहर निकाल दो। मनुस्मृति सबसे प्रमाणित संविधान और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। अरे इनके लिए ना है। ऐसे क्या है कि उनके लिए संविधान अच्छा था, हमारे लिए खराब था? ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजा से प्रकट हुआ, वैश्य वर्ण भगवान की जंघी से प्रकट हुआ, शूद्र वर्ण भगवान के चरण से प्रकट हुआ। इसमें जो वेद नहीं जानते वो कहने लगे शूद्र अधम हो गया। यदि चरण से प्रकट होकर शूद्र अधम हो गया और हम जब किसी को प्रणाम करते हैं, किसी का मुख छूकर प्रणाम करते हैं क्या? चरण छूकर, तो चरण से प्रकट हुआ शूद्र कैसे अशुद्ध हो गया? तो वो कोनो चमार दुसाद क्या कोयरी कुम्हार के पैर छू के आशीर्वाद लेता है? कोनो शंकराचार्य, कोनो बाभन, भीख मंगा बाभन भी वो आशीर्वाद नहीं बैकवर्ड से लेता है, पैर छू के बैकवर्ड से। भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला बैकवर्ड नीच, ये व्यवस्था चलाए हुए और इनके हाथ में सत्ता आ गया है। तो इसलिए आजकल ये लोग काफी बढ़ चढ़ करके सीमा का अतिक्रमण करके बोल रहे हैं हमको भारत के संविधान के अलावा दूसरा हमारा कोई कल्याण नहीं करेगा।